नमस्कार दोस्तों, आइए आपके चैनल जॉब स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है तहे दिल से आपको। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको जो हमारे बीच आम लोगों के बीच जो सामान्य घटना हो रही है चारों तरफ से, जो हमारे वातावरण में भी हो रही है, हम जो देखते हैं महसूस करते हैं, वह भी आप लोगों को जानना चाहिए कि हमें जानने की बातें क्या है और दूसरों को भी जनाना चाहिए और जानना भी चाहिए। तो आइए हम अब देखते हैं कि हम लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्यों आवश्यक है और क्यों जरूरी है। आइए इस बात को अगर आप लोगों को समझ में आए तो लोगों को समझाएं, इस बात को शेयर करें और यह जो चैनल है जॉब स्टडी सेंटर उसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। तो आइए हम अब देखते हैं जो हमारे बीच होने वाले प्राकृतिक घटना, जो मानव को ही नहीं बल्कि पूरे धरातल पर रहने वाले उन सभी जैविक समुदाय, वनस्पति, मानव, जानवर, जंतुओं को प्रभावित करती हैं और वह सिर्फ महसूस कर पाती है। तो आइए अब हम देखते हैं वो बात आखिर है क्या। आइए अब हम अपनी मुख्य बातें की ओर चलते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं सबसे मुख्य टॉपिक, हमारे बीच कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है कि ये जो मैं बताने जा रहा हूं उसके पहले आपको ये चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर करना होगा, लाइक करना होगा, क्योंकि आपको प्रतिदिन एक वीडियो इसके माध्यम से नई नई जानकारियां मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। आइए देखते हैं हम हवा के बारे में। आप लोग सभी जानते होंगे, वायु और गैस के बारे में जानते होंगे आप लोग। हवा क्या है, वायु क्या है और गैस क्या है। तो जनरल सी बात यह है कि हवा हम लोग सांस लेते हैं, हवा के बिना हम नहीं, हवा है तो हम हैं। आइए देखते हैं हमारे आसपास पृथ्वी के ऊपर हवा क्यों है, पृथ्वी के नीचे हवा क्यों नहीं है, या वायुमंडल के ऊपर हवा क्यों नहीं है, अंतरिक्ष में हवा है या नहीं है, उसके बारे में आज मैं जानता हूं कि हवा इस धरातल के ऊपर सतह पर क्यों है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस हवा के बारे में कि हवा धरातल पर आखिर क्यों है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो हमारा पृथ्वी है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, शक्ति अधिक है, पावर अधिक है, इसमें अट्रैक्शन पावर अधिक है, मतलब खींचने की शक्ति अधिक है। इसलिए हम सभी, मानव भी, पेड़ पौधे भी, यहां तक सूर्य की किरण भी पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण इसके आसपास फैले हुए हैं। और इतना ही नहीं, जो सूर्य की प्रकाश जो आती है वो पृथ्वी पर ही क्यों आती है, इसका मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये पृथ्वी की शक्ति है, अट्रैक्शन पावर पृथ्वी की शक्ति है। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, इसके माध्यम से जो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए। मैं आपको एक, ये जो चौक है, अब चौक देख रहे हैं, इस चौक को मैं ऊपर की ओर फेंकता हूं। देखिए मैं इसको ऊपर की ओर फेंक रहा हूं, फेंक दिया मैंने, ये पुनः नीचे आ गया। व्हाट आर द रीजंस? ये चौक नीचे आ गया, क्या कारण क्या है? ये ऊपर भी तो जा सकता था, क्यों नहीं गया? इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण हमारा ये गुरुत्वाकर्षण बल है, अट्रैक्शन पावर है। इसके कारण ये चौक नीचे आया है। दूसरा एग्जांपल, आप क्रिकेट खेलते होंगे, बॉल खेलते होंगे, जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वह पुनः नीचे क्यों आ जाता है? दैट इज अ मेन कारण यही है।
गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर इतनी अधिक है कि वह अपने ओर आकर्षित इन सभी चीजों को किए हुए है। इतना ही नहीं, जो आज हम सभी मानव या सभी वनस्पति जैविक समुदाय जो पृथ्वी पर रहते हैं, इसका मुख्य रीजन गुरुत्वाकर्षण बल है। आगे मैं बात करूं वायु का, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग पृथ्वी पर ही क्यों हैं, हवा पृथ्वी पर क्यों है। इसका मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। वायु क्या है? हवा का ही रूप है जो हमारे चारों ओर से हमें घेरे हुए है, वही तो वायु है। और वायु ही विभिन्न रूप में गैस का रूप धारण किए हुए है। गैस का नाम आप लोग सुने होंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन का नाम आप लोग सुने होंगे। यह जो गैसेस हैं वो हमारी जीवन के लिए, हम सभी जैविक समुदाय के लिए, वनस्पति के लिए, इन सभी गैसों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, महत्व है। आइए देखते हैं इन सभी गैसों के बारे में, किसकी मात्रा कितनी है और कौन सी गैस हमारे जीवन में उपयोगी है, कौन सी गैस की मात्रा कितनी है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की मात्रा मुख्य रूप से 20.95 है, लेकिन राउंड फिगर में इसे 21% माना जाता है। ये जो 21% है, जो हमारी प्रतिदिन दैनिक जीवन में उपयोगी है, इसके बिना हम मानव, सजीव प्राणी, मानव जैसे 1 मिनट इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता है। जिस प्रकार से हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार वनस्पति के लिए, पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। हम तो खाना बना लेते हैं इधर से, लेकिन जो हमारा वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वह बिना कार्बन डाइऑक्साइड के खाना नहीं बना सकते हैं, बिना सूर्य के प्रकाश के खाना नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जब मानव कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करते हैं तो सीधा पेड़ पौधों के पास पहुंचता है। ये मानव है, ये पेड़ पौधा है। ये जब गैस को उत्सर्जन अपने ओर से करता है तो यह सीधा वनस्पति पर, पेड़ पौधे पर पड़ता है। इसका मुख्य कारण या मुख्य तत्व मानव भी ही माना गया है, क्योंकि अगर मानव नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी तो वनस्पति खाना नहीं बनाएंगे, और खाना अगर नहीं बनाएंगे तो जीवन, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसकी मात्रा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मात्र 0.03% है। कितना? 0.03, मात्र 0.03। इतना ही नहीं, इसकी मात्रा अगर हमारे धरातल पर, हमारे वायुमंडल पर, हमारे पृथ्वी पर बढ़ जाए तो आज जो इतनी ज्यादा तापमान बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण यही है। इसकी मात्रा प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। बढ़ने से तो हानि नहीं है, लेकिन इसका मुख्य कारण वनस्पति जो है, पेड़ पौधे हैं, धीरे धीरे इसका अस्तित्व समाप्त होते जा रहा है। कटाई इतनी अधिक हो जा रही है, फर्नीचर का काम इतना अधिक हो रहा है कि इसकी मात्रा बढ़ रही है, पेड़ पौधों की मात्रा कम हो रही है। आगे हम चलते हैं नाइट्रोजन की मात्रा। नाइट्रोजन जो हमें मुख्य है, और नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं। नाइट्रोजन का आप लोग नाम सुने होंगे। नाइट्रोजन जो वायुमंडल पर 78% है, इसका उपयोग मैं बताता हूं आपको। नाइट्रोजन आप लोग जानते होंगे, चिप्स, कुरकुरे जो चाइनीज फूड से हैं उनमें भरी जाती है, जो जल्दी खराब ना हो सके। इसके बाद मैं बात करूं आर्गन की, तो आर्गन जो है हमारे जो लैब में, जैसे बल्ब में जो भरा जाता है, उसका मुख्य कारण है ऑक्सीजन तो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, नाइट्रोजन भी हो गया। मैं बात करता हूं हाइड्रोजन और हीलियम का, तो वो हमारी सुविधा के लिए वायुयान में भरे जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कहीं ना कहीं सभी गैसों की इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं सभी गैसों की महत्वपूर्ण है, तभी तो वायुमंडल टिका हुआ है, हम टिके हुए हैं। तो
आप जान ही गए होंगे सभी गैसों की इंपॉर्टेंस क्या है और हवा हमारे पृथ्वी पर क्यों है। तो इसका मुख्य कारण आपको बताए थे गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण इस वायुमंडल में, इस पृथ्वी पर सभी गैसों की मात्रा है। तो आप लोग जान गए होंगे। आपको मैं आज दिला दूं कि हर बातें आपको नहीं मिलेगी। दिन रात क्यों होता है, जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, चंद्रमा क्यों प्रकाश देती है, कितना देर में प्रकाश देती है, मैं आपको प्रतिदिन हर बात बताऊंगा। बस एक बात और, आपको इस चैनल को आगे बढ़ाना होगा, आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना होगा दोस्तों को, आपको जानकारी देना चाहिए, आपको यह बात जाननी चाहिए। हर जीवन को, हर सामान्य लोगों को यह बात जानना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज मैं इतना ही अपने क्लास को स्टॉपेज करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।